इस वीडियो में दोस्तों जो पिछले 5 विधानसभा चुनाव जहां पर अलग अलग राज्यों में जहां पर एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था और आने वाले कुछ राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होना है और वहां पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बातें करने वाला हूं दोस्तों। बेसिकली एमआईएम के हार की वजह से गुजरात के अंदर जो रिजल्ट रहा और एमआईएम के फेवर में नहीं गया, एमआईएम के हक में नहीं किया, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो एमआईएम के चाहने वाले हैं वो थोड़े से निराश और हताश ज़रूर है। और कमेंट की वजह से ही मैं इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ। यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बातें करने वाला हूँ। तो जो नए हैं वो बड़े मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 के अंदर जब झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, और 2019 के अंदर एमआईएम ने झारखंड में पहली बार अपना उम्मीदवार उतारा था और टोटल जो है एमआईएम ने 11 विधानसभा चुनाव पर जो है अपना उम्मीदवार उतारा था। उन 11 में से जो है एमआईएम का जो प्रदर्शन है कुछ इस तरीके से रहा था कि डुमरी विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा 24,132 जो है वोट मिले थे। इसके अलावा राजमहल के अंदर लगभग 1000 वोट मिले थे, गढ़वा के अंदर 6000 से ज़्यादा वोट मिले थे, हज़ारीबाग में जो है लगभग 9000 के आसपास वोट मिला था, बोकारो में जो है वो 5400 वोट मिला था, मधुपुर में लगभग 10,000 वोट मिला था, सारठ के अंदर जो है लगभग 13,000 वोट मिला था, बरकट्ठा के अंदर जो है 18,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जमशेदपुर पश्चिम के अंदर जो है 8,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो इस तरीके से ये कुछ प्रदर्शन रहा था। पहली बार चुनाव लड़े थे झारखंड के अंदर और इस तरीके से प्रदर्शन खास करके 2-3 सीट पर, जैसे कि डुमरी हुआ, बरकट्ठा हुआ, इसी तरीके से जमशेदपुर हुआ, मधुपुर हुआ, इन जगहों पर एमआईएम ने बहुत सरप्राइज़ किया था दोस्तों और अच्छे खासे वोट मिले थे। जीत नहीं हुई थी लेकिन प्रदर्शन बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा था। पहली बार ये चुनाव लड़े थे, 11 सीट पर लड़े थे, लेकिन ऐसा प्रदर्शन वाकई काबिल तारीफ़ रहा। उसके बाद झारखंड के बाद जो ये काफ़िला एमआईएम का जो काफ़िला है ये सीधे सीधे जो है दोस्तों बिहार पहुंचा, जो कि 2020 के अंदर यहाँ पर चुनाव होना था। 2020 में एमआईएम ने यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ 20 सीटों पर चुनाव लड़ती है बिहार के अंदर और उन 20 में से जो है 5 सीट पर इनकी जीत भी हासिल हो जाती है। 5 सीट पर जीत जाते हैं। ये है अमूर से अख्तरुल ईमान साहब रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करते हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये विधानसभा पड़ता है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का एक और विधानसभा है बैसी, जहाँ से सैयद रुकनुद्दीन अहमद जो है इनको उम्मीदवार बनाते हैं एमआईएम। ये दूसरी पार्टी से आते हैं, इनको उम्मीदवार बनाते हैं, ये भी जीत जाते हैं। जो कि हार से जो है मौलाना अब्दुल्ला सलीम कुमार चतुर्वेदी के बदले में शाहनवाज आलम को टिकट देते हैं, जो कि पहले कांग्रेस आरजेडी इनको टिकट नहीं देती है, ये जीत जाते हैं। कोचा दमन से जो है इजहार रस्फी साहब जीत जाते हैं, बहादुरगंज से जो है मोहम्मद अंजार नईमी जीत जाते हैं। तो ये 5 विधानसभा की सीट पर जो है जीत होती है एमआईएम की और एमआईएम जो है बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ेदार जीत हासिल करते हैं। एमआईएम इस जीत की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो एक सपना देखा था वो सच साबित होने लगा था। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में ये 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, या कह सकते हैं कि आरजेडी वालों ने इनको खरीद लिया। हालांकि प्रदर्शन बिहार के अंदर ज़बरदस्त रहा और पहली बार 2015 के अंदर यहाँ चुनाव लड़ चुका था एमआईएम पार्टी, वो भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि सीमांचल के अंदर ही ये 5 के 5 सीटें थी। उसके बाद बिहार के अंदर कामयाबी मिली, ज़बरदस्त कामयाबी मिली, पूरे देश ने सराहा और ऐसा लग रहा था कि एमआईएम जो है अब आगे की ओर ही बढ़ते चले जाएंगे और इनका जो परचम है वो बुलंद होता चला जाएगा और पूरे देश के अंदर इनकी तूती बोलेगी। उसके बाद वहाँ से बिहार से जो काफिला है वो 2 तरफ अलग अलग हुआ। एक तरफ जो गया है वो तमिलनाडु की ओर गया है, दूसरा जो काफिला है वो वेस्ट बंगाल की ओर गया है। बंगाल के अंदर जो है वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है एमआईएम की पार्टी और तमिलनाडु के अंदर जो है वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ती है। हालांकि बंगाल का चुनाव काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। बंगाल का गठबंधन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी एमआईएम का, जो कि आईएसएफ के साथ, इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन हो रही थी। लेकिन जो है कांग्रेस ने ये शर्त रखा था आईएसएफ के सामने कि अगर आप एमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे तो हम आपके साथ नहीं करेंगे। और मसलिहतन जो है, या ये कह सकते हैं कि हिकमती तौर पर जो है आईएसएफ वालों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और एमआईएम को अकेला छोड़ दिया। और एमआईएम ने 7 उम्मीदवार उतारा था दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि ताहर के अंदर, जालंगी के अंदर, सागरदिघी के अंदर, भरतपुर के अंदर, मलातीपुर के अंदर, रतुआ के अंदर, आसनसोल नॉर्थ के अंदर। और ये सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी जो है ज़बरदस्त मुस्लिम वोटर्स की तूती बोलती है। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ दोस्तों, कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिली और बल्कि एमआईएम को धक्का इसलिए भी पहुँच गया था कि ठीक चुनाव से पहले वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष था वो भी जो है उनको छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन कुल मिलाकर 1-2 जगह पर थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन रहा था, ठीक ठाक वोट लाए थे, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो
मोटिवेशन का एक ज़रिया बना और ऐसा लगा कि एमआईएम जो है यहाँ पर आगे चलकर अच्छा काम कर सकती है। पैरेलली दोस्तों तमिलनाडु के अंदर भी चुनाव हो रहा था, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट जो है साथ आया था और तमिलनाडु के अंदर जो 3 सीट पर जहाँ पर एमआईएम ने चुनाव लड़ा था, जहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा था, हालांकि तमिलनाडु के अंदर ये गठबंधन के साथ मैदान में उतरे थे और एएमएमके के साथ ये चुनाव लड़े थे साथ में। वेनियमबाड़ी, कृष्णागिरी और सनाकापुरम के अंदर इन्होंने 3 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे थे और वेनियमबाड़ी के अंदर अच्छा खासा वोट भी लाए थे एमआईएम ने, लेकिन जीत जो है यहाँ पर भी नहीं मिली। तो बिहार के बाद जिस जोश के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ जो है ये पैरेलली बंगाल के अंदर और साथ के साथ तमिलनाडु के अंदर आ गए थे, वहाँ पर कामयाबी नहीं मिली दोस्तों। जिस तरीके से बिहार के अंदर सोचे थे वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन प्रदर्शन अच्छा था, इसलिए बातें हो रही थी, इस पार्टी का नाम हो रहा था, इस पार्टी की चर्चाएं हो रही थी। उसके बाद जो है उसी बिहार के सफलता को, बिहार के सक्सेस को कंटिन्यू करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अपना काफिला लेकर जाते हैं और वहाँ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जो है शौकत अली साहब, वो लगातार मेहनत करते हुए आ रहे थे 2017 से। 2017 के अंदर भी अपना उम्मीदवार उतारा था, 37 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वहाँ पर भी कामयाबी नहीं हुई और ऐसा लग रहा था कि जो गलतियाँ उन्होंने 2017 के अंदर किया था वो गलतियाँ रिपीट नहीं होगी और 2022 के अंदर जो है वहाँ पर एक अच्छा चुनाव होगा, एक अच्छा जो है एमआईएम काम करेगी और ज़रूर जो है कई सीटों पर जीत हासिल भी करेगी। गठबंधन की भी बातें हो रही थी, लेकिन किसी के साथ गठबंधन हुआ नहीं और जिनके साथ हुआ वो शायद उस लायक, उस लेवल का नहीं था क्योंकि जो कि एमआईएम को बहुत आगे ले जा सके। खैर कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भी 100 सीटों पर जब बातें हुई थी शुरू में, उसके बाद से तो हंगामा मच गया था, एमआईएम के चर्चे होने लगे, तो ऐसा लगा था कि जो है सपा को इस बार खैर नहीं और कांग्रेस के जो है इस बार बिल्कुल भी खैर नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और ऐसा माना जा रहा था कि कई सारी सीटों पर एमआईएम जीत सकती है, जो कि दिख रहा था। मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम वोटर्स, ये सारे इनके फेवर में जा रहे थे। लेकिन ठीक इन वक्त जब रिजल्ट आया दोस्तों, तो एक सीट ऐसे थे जो कि मुबारकपुर, जो कि उनके वहाँ के जो उम्मीदवार थे वो बीएसपी छोड़कर आए हुए थे, तो वो थोड़े से एमआईएम को आगे की ओर लेकर गए और 30,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए और जब काउंटिंग हो रहा था तो 1-2 बार आगे भी गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि एमआईएम का शायद खाता खुलेगा, लेकिन खाता नहीं खुला दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और वहाँ के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम को सफलता नहीं मिली। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशा और भी ज़्यादा लोगों के अंदर आने लगा कि पता नहीं कि एमआईएम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही, एमआईएम कहाँ लैग कर रही है, एमआईएम क्यों नहीं सफलता हासिल कर पा रही है। थोड़ा सा मनोबल टूटने लगा। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बाद जो है काफिला वो गुजरात की ओर पहुंचा और ऐसा लग रहा था कि एमआईएम नेशनल पार्टी ज़रूर बन जाएगी गुजरात के अंदर, क्योंकि जो परसेंटेज चाहिए एमआईएम को नेशनल पार्टी बनने के लिए वो शायद गुजरात से मिल सकता था। उसके बाद जब गुजरात पहुंचा दोस्तों, गुजरात के अंदर जब रिजल्ट काउंटिंग हुआ, जब वहाँ पर जो चुनावी रैलियाँ हुई, वहाँ पर जब लोग आए, साबिर काबिलीवाला साहब, इस तरीके से कौशिका परमार जी, वसीम कुरैशी, समा जी, इस तरीके कई सारे अच्छे उम्मीदवार भी थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ सीटों पर ज़रूर खाता खुलेगा क्योंकि रिज़ल्ट अच्छे थे इनके। जब वो यहाँ पर चुनाव हुआ था, जब वहाँ पर निकाय चुनाव हुआ था तो ऐसा माना जा रहा था कि ज़रूर इनका रिज़ल्ट होगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो भोजी एक ऐसा विधानसभा था, चुनाव था दोस्तों, जहाँ पर एमआईएम ने बहुत अच्छे वोट लाए थे और 31,295 वोट लाए थे। इसके अलावा हालांकि जमालपुर में 15,000 से ज़्यादा वोट थे, मंगरोल के अंदर 10,000 से ज़्यादा वोट थे इनके, गोधरा के अंदर लगभग 10,000 वोट थे, माधवी के अंदर जो है 8,494 वोट थे। इन ये 4-5 जगहों पर अच्छे थे, बाकी जो है 3,000 से भी कम थे, या कह सकते हैं कि 3,000 के आसपास थे कुछ जगहों पर। तो कुल मिलाकर अब जो निराशा और भी ज़्यादा बढ़ गया था कि लग रहा था कि एमआईएम सही रास्ते पे चल नहीं रही है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये चीज़ है कि ये पहली बार इन जगहों पर चुनाव लड़ा था। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात छोड़ दिया जाए तो बंगाल के अंदर एमआईएम पहली बार चुनाव लड़ी थी, तमिलनाडु के अंदर जो है हालांकि शायद दूसरी बार वहाँ पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन साउथ का एक अलग ही कल्चर है, एक अलग ही, क्योंकि वहाँ हिंदी या उर्दू का एक्सेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके अलावा जो है बंगाल के अंदर ये पहली बार लड़ी थी, इसी तरीके से गुजरात के अंदर पहली बार लड़ी थी। तो ये सारी चीज़ों पर जो है थोड़े से लोग निराश थे इनके रिज़ल्ट को लेकर, क्या सही काम नहीं कर रही या आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सियासत होता है ना, तो यहाँ पर जब तक 3-4 बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक आपको जो है रिज़ल्ट की उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो वो लोग जिनको लगता है कि यार अब पता नहीं तेलंगाना से बाहर एमआईएम को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, बिहार भी हालांकि इसका एग्जाम्पल है। तो आपको लगातार करना ही पड़ेगा और आपको लगातार साथ देना ही पड़ेगा, यही सियासत है। ये जो
बीजेपी आज राज कर रही है पूरे भारत के अंदर। इनका हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 90s के टाइम, 70s 80s के टाइम देख लीजिए, एक एक एमएलए के लिए तरस जाते थे, नहीं बनते थे इनके। लेकिन आज देखिए पूरे हिंदुस्तान पर इनके ही एमपी और एमएलए भरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये सियासत में आपको सब्र रखना होगा, सियासत में आपको पेशेंस रखना होगा, आपको लगातार मेहनत करनी होगी, आपके जनता के दिलों में उतरना होगा। भले ही आपसे मोहब्बत करते हों, लेकिन आपको वोट देंगे या नहीं देंगे ये ज़रूरी नहीं है। वो वोट कैसे लिया जाए, वो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार 5 बार में इस तरीके से सफलता मिलती है। तो इसीलिए मैं पहली बात तो यही कहना चाहूँगा कि जो लोग बहुत जल्दी निराश हो रहे हैं या बहुत जल्दी हताश हो रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि ये सियासत है। यहाँ पर अगर आप ऐसे सोचते हैं कि रातों रात यहाँ पर ख्वाबों की महल तामीर हो जाए, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ज़मीनी लेवल पर काम करना पड़ता है और फिर करते रहना पड़ जाता है। कई बार 10-10, 15-15, 20-20 साल आप लगातार काम करेंगे उस क्षेत्र में, तब जाकर उस क्षेत्र के लोगों के अंदर अपने जगह बना पाएंगे और वो वहाँ के लोग आपको सपोर्ट और वोट करेंगे। पहली बात तो इसलिए निराश होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि अच्छी बात यह है कि इस तरीके का प्रदर्शन पहली बार में कहीं किसी को नहीं मिलता है और आपकी पार्टी को या इस तरीके के एमआईएम की पार्टी को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी मकबूलियत की भी एक निशानी है। इसके अलावा आने वाला जो 2023 के अंदर कई सारे जगहों पर चुनाव होगा। हालांकि चुनाव तो त्रिपुरा के अंदर भी होगा, मेघालय के अंदर भी होगा, नागालैंड के अंदर भी होगा, कर्नाटक के अंदर भी होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर भी होगा, मध्य प्रदेश के अंदर भी होगा, मिजोरम के अंदर भी होगा, राजस्थान के अंदर भी होगा, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में भी होगा। लेकिन एमआईएम इन सारे जगहों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। कहाँ कहाँ पर लड़ेगी तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर अभी तक घोषणा हो चुका है, तो कर्नाटका के अंदर ये चुनाव लड़ेगी 2023 के अंदर। यहाँ पर मई के अंदर इलेक्शन होगा, तो यहाँ पर लड़ेगी चुनाव, ये बात कन्फर्म है। इसके अलावा नवंबर के अंदर 2023 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर असेंबली चुनाव होगा, यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी लड़ेगी, ये भी कन्फर्म और घोषणा भी कर दिया। यहाँ पर तो इनके अब निकाय चुनाव पर जीते हुए कैंडिडेट और उम्मीदवार भी है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर लगातार दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर भी चुनाव लड़ेंगे। दिसंबर 2023 के अंदर यहाँ पर चुनाव होगा और दिसंबर में ही तेलंगाना के अंदर भी चुनाव होगा, असेंबली यानी कि विधानसभा चुनाव होगा दिसंबर के अंदर 2023 के अंदर। और जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर ये जो कर्नाटका है, राजस्थान है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, इन जगहों पर एमआईएम की पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी और ना सिर्फ लड़ेगी बल्कि जीतने की नीयत से लड़ेगी। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप एक बार चुनावी मैदान के अंदर आए, 2 बार आए और आपका रिजल्ट आपके हक में नहीं गया तो आप निराश हो गए, आप विफल हो गए। पहली बात तो ये है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सियासत में आपको सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और यहाँ पर काम मांगता है जनता। अगर आप काम करेंगे, लगातार करते रहेंगे, लोगों के बीच काम करते रहेंगे और हर जीत का थोड़ा से सब्र रखना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। तो उम्मीद यही है कि ये वीडियो शायद थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा उन लोगों के लिए जो लोग थोड़े से निराश है, हताश है और उनको लग रहा होगा पता नहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आने वाले फ्यूचर जो है वो शायद है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपको बताते चलता हूँ कि 100% यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि फ्यूचर है, क्योंकि इस तरीके का मकबूलियत आप उठा कर देख ली इतिहास में, कोई भी इस तरीके की पार्टी कोई भी पहली बार चुनाव लड़ती तो इस तरीके की मकबूलियत नहीं मिलती है और पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी पहले से ही है, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।